स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का उपयोग क्या है, यूज क्या है कैपेसिटर का। तो पहला यूज जो कैपेसिटर का है, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत सीधी सी बात है, वो है चार्ज को स्टोर करने में, आवेशों का संचय करने में। मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रमुख कार्य जो संधारित्र का है, जो सबसे प्रमुख उपयोग है, वो है आवेश का क्या करना, संचय करना, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी परिपथ में, किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत मैक्सिमम, अधिकतम धारा, करंट अगर आपको चाहिए हो, तो आप एक काम करो, उस परिपथ को संधारित्र से जोड़ दो। उस परिपथ को किससे जोड़ दो? संधारित्र से जोड़ दो उस परिपथ के सिरों को। बस इसमें बहुत तेज प्रबल धारा क्या होगी बेटा, बहेगी। समझ गए इस चीज को। और आपको बता दूं कि एक चीज और, कि अगर मान लीजिए आपको कोई पल्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, एक होता है पल्स्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्पंदित चुंबकत्व, ठीक है ना, या स्पंदित वैद्युत चुंबकत्व। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक क्षण के लिए और बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो, तो आप एक काम करें, सबसे इजी तरीका है कि आप संधारित्र का उपयोग कर लें। संधारित्र के उपयोग से होगा क्या, एक सेकंड के लिए बहुत प्रबल धारा मिलेगी। और आप जानते हैं कि करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। तो फिर संधारित्र का उपयोग करके क्षणिक तौर पर इंस्टेंटली बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की, बहुत हाईएस्ट क्वांटिटी की करंट मिल जाती है। और वो हाईएस्ट क्वांटिटी की जो करंट मिलती है आपको इंस्टेंटली, वो एक हाई क्वालिटी की क्या दे देती है, मैग्नेटिज्म दे देती है। ठीक है बेटा, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज किसका, संधारित्र का। देखिए दूसरा उपयोग क्या है संधारित्र का। जो दूसरा उपयोग है संधारित्र का बेटा, एनर्जी को स्टोर करने में, बहुत बड़ा यूज। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि संधारित्र केवल चार्ज को ही नहीं अपने अंदर स्टोर करता है, बल्कि एनर्जी को भी अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। मैं आपको बताऊं, संधारित्र की जो प्लेट्स होती हैं बेटा कैपेसिटर्स की, प्लस और माइनस के बीच जो एक वैद्युत क्षेत्र होता है, इस वैद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्या होती है बेटा, स्टोर होती है। मैं आपको बताऊं कि आवेशों को त्वरित करने वाला एक यंत्र है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में बहुत बड़ी मात्रा में संधारित्र क्या होते हैं, स्थापित होते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में, ठीक है ना। और उस सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में जो संधारित्र बहुत बड़ी मात्रा में लगे होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। और वही एनर्जी जो है हम क्या कर लेते हैं, उनका यूज अपनी आवश्यकता अनुसार आवेशों को त्वरित करने में, उन्हें ऊर्जा प्रदान करने में करते हैं। देखिए अगला यूज क्या है किसका बेटा, संधारित्रों का। आइए देखते हैं अगला यूज क्या है बेटा। देखिए अगला यूज जो कैपेसिटर का है, वो है वैद्युत उपकरणों में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इस संधारित्र का यूज होता है। मैं आपको बताऊं कि संधारित्र का एक बहुत स्पेशल प्लेस है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किसमें, उपकरण में, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बहुत ज्यादा स्पेशल यूज है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे इंडक्टिव परिपथ होते हैं, इंडक्टिव सर्किट जो हमारे होते हैं, प्रेरकीय परिपथ जो हमारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे परिपथ ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, जब उसमें परिपथ को तोड़ते हैं, यानी कि क्या, करंट की वैल्यू को जीरो करते हैं, बढ़ने से घटाते हैं, हाईएस्ट क्वांटिटी से करंट को 25 एम्पियर से 0 एम्पियर तक लाते हैं, यानी जब परिपथ को तोड़ा जाता है, ऑफ किया जाता है, तो होता क्या चीज है ना, एक करंट जनरेट होती है, ठीक है ना। और वो जो करंट होती है वो हमारी प्रेरित धारा होती है, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट होती है, ठीक है। जो फंडामेंटल करंट की कैसी होती है, अपोजिट होती है। जैसे एक बार हमने स्विच ऑन किया तो करंट 0 से इंक्रीज किया, फिर हमने स्विच ऑफ किया तो इंक्रीजिंग से, मतलब स्विच ऑफ किया तो फिर हाईएस्ट क्वांटिटी से करंट 0 होगा, ठीक है ना। यानी मैं करंट को 0 कर रहा हूँ, परिपथ को तोड़ रहा हूँ, तो होता क्या है, एक अपोजिट करंट पैदा हो जाते हैं, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। मैग्नेटिज्म में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, वो अपोज करती है कि आप बिजली के परिपथ को बंद मत करिए, करंट इसमें बहने दीजिए, घटाइए नहीं करंट को, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि जो प्रेरित धारा उत्पन्न, चूंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया है, हमको परिपथ को तोड़ना है, तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, वो फंडामेंटल करंट जो पहले बह रही थी उससे कैसी दिशा में होगी, अपोजिट दिशा में होगी। तो जब हम परिपथ को तोड़ते हैं बेटा, स्विच को ऑफ करते हैं, कभी कभी आप देख लीजिए प्रेस व्रेस जब हम लोग बंद करते हैं, स्विच को ऑफ करते समय तो बहुत तेज स्पार्किंग होती है, वहां पर क्या, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको बताऊं, ये चिंगारी क्यों उत्पन्न हुई, वो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा मतलब क्या, कि जैसे जब आप पहले करंट दिए, मतलब जब आप पहले स्विच ऑन किए प्रेस को गर्म करने के लिए, तो मान लो करंट 0 से लेकर 20 एम्पियर तक क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। लेकिन जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो 20 एम्पियर से फिर घटकर करंट कितना होगा, 0 होगा। तो जब 0 होगा घटकर करंट, तो एक इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो पहले वाली धारा की कैसी दिशा में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। और जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, आखिर ये जाए तो जाए कहां जाए, तुमने प्रेस
को ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। अब प्रेरित धारा का क्या यूज होगा, तो वो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो स्पार्किंग चिंगारी बनकर कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। अगर आप एक काम कर दें, इसी में अगर आप एक कैपेसिटर लगा दिए होते, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, अगर आप इसी में एक कैपेसिटर फिट कर देते तो जो प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा इसको आवेशित करने में, ठीक है ना, इसको चार्ज करने में, इस कैपेसिटर को कंज्यूम हो जाती, तब आपकी जो चिंगारी उत्पन्न हुई थी वो चिंगारी उत्पन्न ना होती। मैं आपको बता दूं प्रेरण कुंडली इंड्यूस्ड कॉइल में, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मोटर इंजन हैं, उस मोटर इंजन में इग्निशन जो है सिस्टम के रूप में, ज्वलन तंत्र के रूप में इसी संधारित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं बिजली के पंखे में भी जो कि एक मोटर है, इसमें भी संधारित्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा सिस्टम है, अगली कौन सी चीज है जहां किसका यूज है, कैपेसिटर का यूज है। आइए देखते हैं, अब देख लेते हैं बेटा अगला क्या यूज है, किसका, संधारित्र का। अगला जो यूज है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इसका यूज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सर इसका क्या यूज है, मैं आपको बता दूं लगभग सभी परिपथों में इसका यूज है, लगभग सभी परिपथ। मतलब जैसे क्या, पावर सप्लाई में, पावर सप्लाई में जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वोल्टेज बढ़ने अथवा वोल्टेज क्या होने से, घटने से, ठीक है ना। ये जो प्रेरित धारा जो भी मैं समझाया था इसके पहले एग्जाम्पल में, प्रेरित धारा बैरोमीटर समझाया था, जैसे वोल्टेज कम होता है तो एक प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होगा जो वोल्टेज को घटाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे उपकरणों में जो है बेटा इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, ठीक है ना, बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं बेटा, जो है संधारित्र का उपयोग कर सकते हैं। संधारित्र वही काम करेगा, जैसे क्या चीज, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज क्या हो रहा है समझिए, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, तो एक प्रेरित धारा वोल्टेज को घटाने की कोशिश करती है, लेकिन जो प्रेरित धारा वोल्टेज को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, जैसे आप वोल्टेज, आपके घर में क्या होगा, वोल्टेज एकाएक बढ़ रहा है तो एक प्रेरित धारा उसको क्या करेगी, घटाने की कोशिश करेगी, और जब प्रेरित धारा उसको घटाने की कोशिश करेगी तो फिर क्या होगा, वोल्टेज आपका एक्चुअल में थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा। जब आपका वोल्टेज एक्चुअल में थोड़ा सा घटेगा तो एक फ्लक्चुएशन पैदा हो जाएगी। इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, संधारित्र का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं और इसका यूज क्या है कि बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी की, उच्च आवृत्ति की जो है सिग्नल्स को, ठीक है, जैसे मोबाइल का सिग्नल इत्यादि बहुत सारे सिग्नल्स को जो है उत्पन्न करने में, जनरेट करने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, संधारित्र का यूज करते हैं। ना केवल उत्पन्न करने में बल्कि डिटेक्ट करने में भी हम संधारित्र का यूज करते हैं बेटा। उच्च आवृत्ति के संकेतों को डिटेक्ट करने में, पकड़ने में, संसूचित करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और आपको बता दें रेडियो टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम के संचरण में, ठीक है ना, इनके टेलीकास्टिंग में हम लोग इनका यूज करते हैं। और इसको बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऑसिलेशन में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसमें, उत्पत्ति में, ठीक है ना, ऑसिलेशन में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में भी, और किसके में, मैं आपको तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को भी जनरेट करने में, उत्पन्न करने में। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, विद्युत चुंबकीय दोलन की उत्पत्ति में और इनकी डिटेक्शन, इन सब में इसका यूज करते हैं संधारित्र का, ठीक है ना। और आपको बता दूं संधारित्र का यूज और कहां करते हैं, एक और यूज संधारित्र का, एक और यूज क्या है बेटा, वैज्ञानिक अध्ययन में, ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च में, SIENTIFIC, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज है, वैज्ञानिक अध्ययन में। वो कैसे सर, मैं आपको बताऊं, जैसे क्या है, संधारित्र सबको पता है दो समांतर प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, एक पर प्लस होता है और एक पर क्या होता है, माइनस होता है। मैं कहता हूं आप बार बार इन प्लेट्स की शेप को बदल दो, साइज को बदल दो, ठीक है ना। तो प्लेट्स की शेप और साइज को बदलने से इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट पर भी डिपेंड करता है। वो फील्ड भी कई विन्यासों में होता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में होता है, अलग अलग इंटेंसिटी में होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, उनका अलग अलग तरीके का क्या होता है, इन फील्ड का स्वरूप होता है। जैसे कि क्या है, अगर अनियमित है विद्युत क्षेत्र तो कभी कभी नॉन पैरेलल क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाती हैं। तो ये जो अगर अंदर जो फील्ड मिलेगा वो कभी अजीब अजीब तरीके का मिलेगा, उसका ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, वो इन प्लेट के शेप पर डिपेंड करता है, इनके चार्ज पर डिपेंड करता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफरेंट होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है तो इनके अंदर जब हम डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखने पर उनका क्या बिहेवियर है, उनके अंदर किस तरीके का पोलराइजेशन हो रहा है, अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का, इन सबको स्टडी करने के लिए भी साइंटिफिक रिसर्च में जो है हम कहीं ना कहीं इन किसको, संधारित्र को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉन डे ग्राफ जनरेटर के साथ। ठीक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। गुड बाय, टेक केयर।